बारिश का पानी घर में गिरता है और घर बहुत ज़्यादा भीग जाता है। बारिश के समय इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से पानी घर में गिर जाता है कि मुझे घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, इस सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने सुबह उठ करके सारा काम कर लिया और छोटू ट्यूशन गया था, ट्यूशन से आया और इधर धान को हम लोग घर में रख लिए थे, तो फिर से हम और छोटू ने मिल करके बाहर निकाल दिए और थोड़ा सा बाकी है हम निकालेंगे अभी। और सुबह से ही पता नहीं क्या क्या काम कर रही हूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पाते थे, तो अभी से हमने ब्लॉग बनाने का शुरू किया और इधर खाना भी बना रही हूँ। तो अभी तुरंत छोटू आया और यहाँ पर बैठा हुआ है और हम अभी बना रही हूँ। ये रहा, यहाँ पर सीम बना रही हूँ और यहाँ मेरा भात बन गया है। ये रहा, और छोटू ने चावल खरीद करके ला दिया था, आज बहुत दिन बाद हम लोग भात बनाए। और यहाँ पर ये रहा, दाल बना करके रखी हूँ, दाल भी मेरा बन गया है। और फिर इधर भुंजिया बनाऊँगी और हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएँगे। और छोटू ने चावल खरीद करके ला दिया था, वो ट्यूशन गया था और अभी कोई देर पहले ट्यूशन से आया और धान निकाल रहा था। तो पहले हम थोड़ा सा बाकी है धान निकालने का, वही धान हम निकाल लेती हूँ। उसके बाद इधर छोटू आग के पास बैठा हुआ है और भुंजिया भी बना देगा। अभी मेरा खाना बन गया और हम अपने लिए निकाल रखी हूँ और इधर छोटू भी खा रहा है। ये रहा, तो हम भी खा लेती हूँ। अभी मैं खा पी लिया और छोटू स्कूल चला गया है, तेज धूप भी निकल गया है। और अभी हम ये रहा, जो यहाँ पर रखी हूँ धान से ये वाला निकाल करके, तो इसमें भी थोड़ा बहुत धान है, लेकिन इसमें लगभग 2-3 किलो धान होगा, लेकिन इतना यहाँ पर ढेर बना हुआ है। तो ये वाला हम सूप से साफ़ करेंगे या तो हवा में इस तरह करके उड़ाएंगे, जैसे भी होगा हम अभी इसको साफ़ करेंगे। और कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है, ये रहा। और जगह भी कितना ज़्यादा लिया हुआ है, तो यहाँ हम ये सब साफ़ करेंगे और धान को पूरे आंगन में अच्छी तरह से पतला करके पसारेंगे, तभी धान सूखेगा, वरना धान भी नहीं सूखेगा। जैसे कि कल हम लोग को घर में धान को ले जा करके रखना पड़ा और फिर से सुबह निकालना पड़ा, तो ये सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अभी हम सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। और छोटू खाना पीना खा करके स्कूल चला गया है, छोटू का छुट्टी होगा 2 बजे। अभी हम साफ़ किए और इतना बाकी है और इतना धान निकला, ये रहा। और अभी भी इतना साफ़ करने का बाकी है और बहुत देर हो गया, अभी 3 बज गया, छोटू स्कूल से आ गया है। और इस तरह से साफ़ करती हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है। और बहुत ये सब हम बाहर में ले जा करके फेंकें भी गेट के बाहर, और सारा साफ़ करूँगी। और जितना है ये सब बाहर में ले जा करके फेंकना पड़ेगा। ये रहा, इधर इतना गंदा है और बाहर में ले जा कर के बहुत फेंकें, आधा से भी ज़्यादा है यहाँ पर और बहुत बाहर ले गए। और जो छोटा छोटा नारों सब वहाँ ले जा कर के रख दिए और इधर साफ़ करूँगी। और इसको भी अभी गेट के बाहर ले जा कर के फेंकेंगे, घर के पीछे साइड का बारी में। और इतना धान निकला, धान को घर में रख लूँगी। और ये रहा, कितना बढ़िया धान निकला। और एक बार इसको साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो भी करेंगे, इसका चावल करेंगे या जो भी करेंगे हो जाएगा करने का। और इधर अच्छी तरह से साफ़ सफाई भी करूँगी और अब धान को पूरे आंगन में पसारने का हो जाएगा। ये रहा, कितना ज़्यादा जगह उधर निकला, तो पूरे में धान को पसारेंगे तो अच्छी तरह से अब सूखेगा, क्योंकि उतना दिन से यहाँ पर ये सब था तो धान नहीं सूख रहा था अच्छी तरह से। और अब तक हम नहाई नहीं हूँ, तो हम नहीं नहाऊँगी क्योंकि अभी 4 बज गया है। अभी हम पैर हाथ धोएंगे, गर्म पानी होने दिए हैं, और पैर हाथ धो करके कपड़ा वगैरह बदल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दा पड़ गया है कपड़ा में, तो मुझे कपड़ा बदलना ही पड़ेगा। और अभी छोटू गया है पानी लाने, छोटू आया स्कूल से, नहाया और नहा धो करके आया और गया पानी लाने। और अभी आई थी एक चाची, जो कि हमने ब्लाउज सिलाई किए थे, वो सब ब्लाउज लेकर के गई और पूरा पैसा दे करके चले गई।
तो यही सब हम तब से ही कर रही हूँ। और ये सब काम करने में पूरा दिन बीत जाता है और थोड़ा सा काम होता है, बहुत मेहनत लगता है, फिर भी हम किए किसी तरह से। अगर नहीं करते हैं तो मेरा काम बहुत दिन से रहता है। पहले तो धान झाड़ें, उसके बाद एक एक काम करके हम लोग समेट रही हूँ। इसी तरह से हम लोग सारा काम समेटेंगे और समेटना पड़ रहा है। अभी छोटू पीने का पानी लाने गया है, पीने का पानी लेकर के आएगा और धान को जमा करना पड़ेगा। और पता नहीं, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश जैसे मौसम है, बादल बहुत ज़्यादा है, तो धान को फिर से हम लोग को घर में ला करके रखना पड़ेगा या क्या होगा पता नहीं। अगर ऐसे मौसम रहेगा तो हम लोग आज भी घर में रखेंगे धान को, और ना रात को अगर बारिश होगी तो सारा धान भीग जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि हम लोग का एक ही घर है, तो हम लोग सारा सामान भी रखती हूँ इसी घर में, और हम लोग रहते भी हैं इसी घर में। 3 साल धान हुआ तो धान भी हम लोग इसी घर में रखती हूँ। इधर हम लोग धान समेट करके रख लिए, और ढेंकी भी यही है। हम लोग चावल वगैरह बनाती हूँ या चावल गुंडी बनाती हूँ तो इसी घर में। छोटू इधर पढ़ाई का सामान भी रखता है, किताब कॉपी, और छोटू भी यहाँ सोता है, रहता भी है यहीं पर। और इधर हम लोग का एक ही घर है और हम लोग सारा काम इसी घर में ही करती हूँ, सारा सामान भी इसी घर में ही रखती हूँ। जैसे कि यहाँ पर रखी हूँ मशीन, रखी हूँ, सिलाई का काम भी यहाँ करती हूँ। और अंदर घर है तो अंदर घर में भी बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है इधर, और इधर भी बहुत सारा सामान है। उधर हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पर, और हम यहाँ पर रहती हूँ, सोते हैं हम यहाँ पर। मेरा यहाँ खटिया लगा हुआ है और छोटू का बिछौना बाहर में है। और इधर भी कपड़ा वगैरह रखा हुआ है थोड़ा बहुत। इधर एक ड्राम है, खाली है ड्राम, ड्राम में धान भरेंगे। और इधर बक्सा है जो कि हम लोग रखती हूँ कपड़ा लत्ता है। और यहाँ पर डब्बा वगैरह है, इस डब्बा में चावल रखती हूँ, जो कि चावल ख़त्म हो गया है। आज छोटू ने 3 किलो चावल खरीद करके लाया। और ये रहा, इसमें छोटू ने संतरा रखा हुआ है, ये रहा 4 संतरा है, छोटू ने तोड़ लिया है और संतरे को इसी डब्बा में रख दिया है। और यहाँ पर एक डब्बा है, इसमें आटा रखी हूँ, ये रहा, इसमें आटा रखती हूँ। और ये रहा गुड़ा, जो चूड़ा से निकला हुआ छिलका है, धान का चूड़ा का छिलका, तो हम लोग गांव के भाषा में इसको गुड़ा बोलते हैं। तो मेरे पापा आएंगे कभी तो हम अपने पापा को दे दूंगी, क्योंकि मेरे पापा के घर में गाय है तो गाय सब खाएंगे। और मेरे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है चूहा, बहुत हम लोग के घर में तांडव करता रहता है, तो हम इसको ढक करके रखी हूँ। और धान को भी बहुत चूहा खाता है। और यहाँ पर इसमें सारा सामान रखी हूँ। इधर आप लोगों को दिखाएं इस घर को, तो हम लोग का सारा सामान इसी घर में रखती हूँ और रहती भी हूँ इसी घर में। और इधर है, इसमें भी क्या क्या सामान रखा हुआ है, ये सब पहले का ही बनाया हुआ है, हम लोग नहीं बनवाए हैं। मेरे ससुर सब पहले यहीं रहते थे और उसी ने यहाँ पर बनवाए हैं। और आप लोगों को दिखा रही हूँ जो हम लोग नया घर अगले साल बनवाए थे। और यहाँ पर हमने बालू गिरवा करके रखी हूँ। अभी छोटू आ गया चापाकल से, इधर पानी रख दिया है ला करके, और अभी उस घर में क्या क्या कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर ये रहा 2 घर बनवाई हूँ। इधर अल्बेस्टर वाला घर है, ये रहा, और एक रूम यहाँ है और एक रूम वहाँ है, ये रहा। तो इस रूम को पहले हम आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे भी है जो भी है हम अभी पीछे कैमरा से दिखा रही हूँ। ये रहा, अल्बेस्टर से हम लोग अच्छी तरह से छत बना लिए। तो एक ये रूम है जो कि अभी हम इस रूम को साफ़ सफाई नहीं किए। और ये रहा, चौखट भी बनवा करके रखी हूँ, एक खिड़की के लिए और एक द्वार के लिए। और यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, छोटू का खटिया टूट गया है तो यहाँ पर रखा हुआ है, और बोरा वगैरह रखा हुआ है, ये रहा। तो इस घर को हम लोग को साफ़ सफाई करना पड़ेगा। इस घर को साफ़ सफाई हम लोग करेंगे। एक ये घर रहा और एक यहाँ से है, ये रहा। यहाँ पर इधर हम लोग मेन रोड साइड निकलने का द्वार रहा, लेकिन इससे उस पार हम लोग का और थोड़ा सा जगह है और 2 रूम बनेगा। जितना यहाँ पर 2 रूम बनाई हूँ बस इतना ही, लेकिन दूसरों ने हम लोग का जगह पर ये रहा पंडाल वहाँ पर बना रखा है और कब्जा कर रखा है। और मेन रोड साइड का जगह है तो हम लोग क्यों देंगे मेन रोड साइड का जगह दूसरों को, और हम लोग का है, हम लोग का जमाबंदी जगह है। और इधर एक रूम है, यहाँ पर
ये रहा एक खटिया, टूटा हुआ खटिया, और हमने जो खेत तरफ से झाड़ू लाए हैं तो यहाँ पर रखी हूँ, ये रहा। और इधर एक अलमारी है इधर, तो इसको भी बनाऊंगी। और यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पर द्वार है, मेन द्वार। और इधर भी अल्बेस्टर से छत बना रखी हूँ। तो इधर ये सब घर को साफ सफाई करना पड़ेगा। आ गई हूँ इधर वाला रूम में, ये रहा जो आप लोगों को दिखाएं, इधर है, इधर से ये रहा। और एक रूम उधर है, वहाँ से द्वार दिखता है। तो हम लोग का ये 2 रूम है। और जो आप लोगों को दिखाएं, जो कि मेन रोड साइड हम लोग का जगह है, वो जगह दूसरों ने कब्जा कर रखा है। तो बोल रहे हैं जो हम लोग रहती हूँ, हम लोग का तो एक ही घर है, आप लोगों को पता है। वहाँ वाला घर, वहाँ छोटू खड़ा है, वहाँ उस घर बोल रहा है कि हम लोग के जगह में बनाए हुए हो। तो बोल रहे हैं कि हम लोग का जगह है तो तोड़ करके 2 घर, उसके बाद हम रोड साइड का जगह छोड़ेंगे। तो हम लोग सोच लिए हैं कि हम लोग देर होगा, क्योंकि हम लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा रहते हैं उन लोग सोचते हैं कि और मेरा होता पैसा, या जिसका पास ज़मीन जगह रहता, घर रहता, वो सब सोचते हैं कि और मेरे पास घर रहता, ज़मीन जगह रहता, पैसा होता। ऐसे ही सोच करके इस तरह से करते हैं। लेकिन हम लोग तो वैसे नहीं, हम लोग गरीब हैं। बहुत कोई ऐसे हैं और बहुत कोई साफ दिल वाला है, जो कि दूसरों को मदद करना चाहते हैं और मदद करते भी हैं। जैसे कि आप लोगों ने हमें बहुत मदद की है, यूट्यूब पर हम आए तो आप लोगों से मुझे बहुत मदद मिले। तो हम सोच रही हूँ जैसे भी होगा, हम लोग भले गरीब हों, लेकिन आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, जैसे भी होगा, 3 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन हम इस घर को तोड़ेंगे। पहले हम इस घर को साफ़ सफाई करूँगी, इस घर को, दोनों घर को साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद जितना भी सामान है आप लोग को दिखाएं, उस घर का सारा सामान हम लोग इस दोनों घर में ला करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो हम लोग रहती हूँ उस घर को तोड़ेंगे और तोड़ करके हम दूंगी। उसके बाद अपना उधर जो मेन रोड साइड है उधर वाला जगह है, वहाँ पर हम लोग दीवार देंगे या घर बनाएंगे, जो भी करेंगे। लेकिन हम लोग दूसरों का जगह नहीं लेंगे। मेरे ससुर ने बनाए थे, मेरे ससुर बोले कि मुझे पता नहीं है कि दूसरों का जगह है, वरना हम नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग का तो आगे साइड जगह है और पीछे भी जगह है और इधर भी जगह है। यहाँ भी हम लोग का 2 रूम बन जाएगा, जहाँ पर हम लोग खाना बनाती हूँ। इधर कमला का पेड़ है, इधर भी हम लोग का 2 रूम बन जाता है। लेकिन मेरे ससुर बोले कि मुझे पता नहीं था कि ये वाला जगह दूसरों का है, वरना हम नहीं घर बनाते। लेकिन ऐसे किया जैसे कि उन लोग को पता था शायद, या पता नहीं क्या हुआ। मेरे ससुर ने जब सामान रख रहे थे उधर मेन रोड साइड, तो हमने बोले अपने ससुर को कि हम लोग का जगह में सामान रख रहा है। धीरे धीरे करके पंडाल बना लिया। उसके बाद बोल रहा है कि अब हम पंडाल नहीं खोलेंगे, नहीं तोड़ेंगे, जब तक मेरा जगह नहीं मिलेगा तब तक हम अपना पंडाल नहीं खोलेंगे। तो हम लोग मान लें कि ठीक है, अगर तुम्हारा जगह है तो हम लोग दे देंगे, जैसे भी होगा। हम लोग गरीब हैं तो कुछ देर लगेगा, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन हम लोग न अपना जगह किसी को देंगे और न ही हम लोग दूसरों का लेंगे। थोड़ा भी नहीं लेंगे, जितना भी है हम लोग दे देंगे और अपना जगह किसी को भी नहीं देंगे। जबकि हम लोग का जमाबंदी जगह है तो हम लोग क्यों देंगे। तो बस यही सब टेंशन रहता है। पहले हम इस घर को बनाऊंगी, उसके बाद उधर वाला जगह हम लोग जैसे होगा हम लोग छुड़वाएंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस घर में रहती हूँ उस घर में बारिश के समय कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हम लोग के घर में ही बारिश का पानी घर में गिरता है और घर बहुत ज़्यादा भीग जाता है। और जो भी सामान रखती हूँ सारा सामान भी भीग जाता है। जैसे कि हम लोग सिलाई का सामान रखती हूँ तो सारा सामान भी भीग जाता है। ब्लाउज सिलाई करके रखती हूँ वो सब भी भीग जाता है। तो हम लोग किसी तरह से उधर वाला घर कंप्लीट करेंगे। घर कंप्लीट करने के बाद यहाँ का सारा सामान हम लोग ले जाएंगे उस घर। जैसे कि यहाँ पर बारिश के समय इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से पानी घर में गिर जाता है, तो ये सब सामान हटाना पड़ता है। यहाँ मशीन के पास भी गिरता है। आप लोगों को तो सब कुछ दिखाती हूँ ब्लॉग में और दिखाई भी हूँ। आप लोग चाहो तो देख सकते हो कि हम लोग बारिश के दिन में कितना कष्ट करती हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देती हूँ और उसी गड्ढा में पानी को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके हम लोग निकाल करके फेंकती हूँ। क्योंकि अगर गड्ढा नहीं कोड़ेंगे तो पूरा घर में पानी फैल जाएगा, अंदर घर में भी पानी चला जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक गड्ढा बना करके पानी को एक ही बार में निकाल करके फेंकती हूँ। और हम लोग
इस घर से नीचे है अंदर घर, तो आराम से यहाँ वाला पानी चल जाएगा अंदर घर, इसलिए हम लोग यहाँ पर गड्ढा कोड़ करके रखती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मुझे उस घर को कंप्लीट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे पास तो अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, कहाँ पाएंगे, जैसे कि हम लोग किसी तरह से गुजारा करती हूँ, खाती पीती हूँ, बस यही। और हम लोग का धान हुआ है इन साल, तो हम सोच रही हूँ जैसे कि हम लोग अपना पहले से ही बालू गिरा रखी हूँ। ये रहा बालू तो गिराया हुआ है हम लोग के घर में, तो बालू गिराया हुआ है तो सिर्फ मिस्त्री को खर्चा देना पड़ेगा और लेबर को, और बालू गिरा करके रखी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जितना भी धान है हम लोग के घर में और इतना सिझाए हैं, और थोड़ा सा घर में चूड़ा के लिए धान को रख लूँगी और धान को बेच दूँगी, और बेच करके सीमेंट खरीद लेंगे। बालू तो मेरा हो गया और सीमेंट खरीद लेंगे। और मिस्त्री का भाड़ा है एक दिन का 550 या 500, और लेबर का 300 है। तो हम लोग सोच रही हूँ किसी तरह से हम लोग घर बनाएंगे, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है ही नहीं, तो हम घर बनाऊँगी। और अपनी बहन को हम बोल करके रखी हूँ, मेरे खंड में मैया योजना बनवाई हूँ। तो पहले 4 महीना दिया 1000 करके, तो 4000 हुआ, तो 4000 तो मेरा ख़त्म हो गया था बहुत दिन पहले ही। और अभी दिया हुआ है दिसंबर का पैसा, दिसंबर का पैसा दिया हुआ है 6 तारीख को। 6 तारीख को दिया था 2500, तो वो पैसा मेरे पास है, हम खर्च नहीं किए हैं। तो हम सोच रही हूँ 2500 मेरे पास और मेरी बहन ने देगी, और धान बेच करके सीमेंट और बालू तो घर में है, और इतना पैसा मेरा हो रहा है। और जो भी घटेगा, पहले जब घर भी बना रही थी तब भी मेरे पापा ने दिए थे ईंटा, 2 गाड़ी ईंटा दिए थे। अगर घटेंगे तो हम अपने पापा के पास से भी और थोड़ा पैसा मांग लूँगी। मेरी माँ या भैया सब ज़रूर देंगे वो सब, क्योंकि हर बार मदद करते हैं, तो इस बार भी मांग लेंगे थोड़ा सा, और दे भी देगी अगर घटेगा तो हम सोच रही हूँ किसी तरह से हम अपना घर को कंप्लीट करेंगे। और इतना हम लोग बारिश के दिन में कष्ट करती हूँ, हम लोग का जगह भी दूसरों ने अभी ले रखा है, तो हम लोग को छोड़ाना पड़ेगा। यही सब बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रहता है, और हम कुछ कर नहीं पाती हूँ। हम लोग मेहनत करती हूँ, हर रोज़ मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ कि हम भी कुछ करेंगे, और हम तो इतना करेंगे जितना कि हम लोग का लायक है। जैसे कि मेरा जगह जितना है हम दीवार बनाऊंगी, और ना ही हम अपना जगह दूसरों को दूंगी, और ना ही दूसरों का जगह हम लेंगे। तो किसी तरह से हम दीवार बनाऊंगी और अपना घर कंप्लीट करूंगी, बस इतना तो अभी हम सोच रही हूँ। और ऐसे सोच करके हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ। छोटू को बढ़िया स्कूल में पढ़ा पाएंगे, या ऐसे स्कूल में अभी तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम एक दिन छोटू को भी बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँगी। और आप लोगों को सपोर्ट रहा तो हम भी बहुत बढ़िया से हम लोग भी रहेंगे, और हम लोग सब कुछ बढ़िया बनाएंगे, घर द्वार जैसे कि हम लोग इतना कष्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही सोच करके हम हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ, ताकि हम कुछ करेंगे, हम लोग का भी कुछ सपना है, हम लोग का भी सपना पूरा होगा। ऐसे सोच करके बीमार रहती हूँ, फिर भी हम वीडियो बनाती हूँ, जैसे सकती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, फिर भी मैं बना करके हर रोज़ वीडियो पब्लिक करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम आता है तभी मैं नहीं वीडियो बना पाती हूँ, वीडियो पब्लिक नहीं कर पाती हूँ, वरना हर रोज़ हम वीडियो बनाती हूँ। तो और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मुझे घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि अगला साल मेरा पैसा हुआ, छोटू के चाचू ने थोड़ा मदद किए, तो अभी हम अल्बेस्टर का छत तक बना पाई हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मेरा धान हुआ है, और अगर धान को बेचेंगे, और वहाँ जो रखा हुआ है नारों, उस नारों को भी बेचेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा। और मेरा मिला है जो सरकार की तरफ से, वो भी पैसा है, मेरी बहन ने बोली कि देंगे, और मेरे पापा भी देंगे, मुझे विश्वास है। तो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके हम घर को कंप्लीट करूँगी। और जैसे मेरा पैसा होगा, अभी जैसे कि एक बार मेरा पैसा हुआ तो इतना किए, और अभी इतना सोच रही हूँ, इतना हम करूँगी, उसके बाद फिर मेरा पैसा होगा तो फिर हम गेट के वाड़ी लगाऊँगी घर में, लेकिन अभी तो घर को साफ़ करूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मुझे घर कंप्लीट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है, ब्लॉग में देखते ही होंगे कि कितना कष्ट होता है। और आप लोगों का आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मदद भी करते हैं बहुत, और आप लोगों के सपोर्ट के वजह से हम लोग एक दिन
अपना सारा सपना पूरा करूँगी। और मुझे विश्वास है कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग एक दिन सब कुछ करेंगे, सारा सपना पूरा करेंगे। और जो भी हम लोग करेंगे आप लोगों को ब्लॉग में एक एक चीज़ दिखाऊंगी और दिखाती भी हूँ, जितना सकती हूँ हम दिखाती हूँ। और जो नहीं सकती हूँ माफ़ करना, हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो बस यही मेरा सोच है। और हम हर रोज़ यही सब सोचती रहती हूँ कि हम कैसे अपना घर को कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे हम अपना जगह छुड़वा पाएंगे, दीवार बना पाएंगे। और इस घर में इतना हम लोग कष्ट करती हूँ तो हम लोग कैसे उस घर में जा कर के रह पाऊँगी। बस यही सब मेरा टेंशन रहता है। और हम हर वक्त सोचते रहती हूँ। आप लोग तो हर ब्लॉग में देखते हो कि बहुत कोई कमेंट भी करते हैं कि आप कभी हंसती नहीं हो, छोटू के सामने कभी हंस लेना। लेकिन आप लोगों को क्या बताऊंगी, भगवान ने मुझे ऐसे किस्मत दिया ही नहीं है जो कि हम हंस पाऊंगी। फिर भी किसी तरह से रहती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है तो कभी कभी छोटू को भी हम डांट देती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ अगर हम छोटू को डांट दूँगी तो छोटू कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। माँ बाप तो हम ही हैं, इसका घर परिवार सब कुछ हम ही हैं। फिर डांटने के बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। बस यही सब मेरा टेंशन रहता है, सोच रहता है हर वक्त। और आप लोग को तो पता है मेरे पति भी ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, उसका तो कोई आता पता नहीं। और ना ही हम उस पर कभी उम्मीद रखती हूँ, और कभी हम लोग को साथ नहीं देंगे और नहीं कुछ करेंगे। जो भी करेंगे अपने माँ बाप के पास ही करेंगे और अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। तो अभी मेरा बहुत काम है, बर्तन धोने का, कपड़ा बदलने का, और पैर हाथ धोएंगे। और अभी वहाँ जो रखी हूँ उसको बाहर में ले जा कर के फेंकेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके एक बार बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। हम किसको पूछना जाएंगे। हम आप लोगों को अपना फैमिली मानती हूँ और मेरा कोई भी है या ना है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे यूट्यूब फैमिली है। बस जो भी मेरा दुख सुख होता है आप लोगों को हम बताती हूँ। और मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर हमें बढ़िया ही राय देंगे, जो भी सोचेंगे हम लोग के बारे में बढ़िया ही सोचते हैं तो आप लोग ज़रूर बताएंगे हमें और ज़रूर बताना। तो हम इस वीडियो को इतना ही रखूँगी क्योंकि अभी मेरा काम है। और फिर हम एक बार ही खाना खाई हूँ, आप लोगों को तो बताएं मेरा बहुत दिन से चावल नहीं था तो हम लोग जैसे सकते थे गुजारा करते थे, फिर भी पैसा खर्च करके नहीं चावल लाते थे। और ना ही मेरा ज़्यादा पैसा होता है क्योंकि बहुत दिन से हम सिलाई का काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो कल मेरा पैसा हुआ तो हमने चावल लाए और एक बल्ब भी लाए। तो जैसे जैसे मेरा पैसा होता है हम एक एक सामान घर का लाती हूँ। और हम और छोटू रहते हैं, भूखे रहते हैं या दुख होता है या सुख होता है, हम और छोटू मिल करके सब दुख सुख सहती हूँ और रहती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से तो बहुत कुछ बोलने का है, बताने का है, लेकिन क्या करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आप लोगों से बातें करूँगी। और आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे बढ़िया लगता है, मन हल्का होता है। और आप लोगों को बताती हूँ सब कुछ मेरा जो भी होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।